नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बॉलीवुड की एक फिल्म का गाना है 10 बहाने करके ले गया दिल। इसकी पॉलिटिकल पैरोडी की जाए तो कहा जा सकता है 10 गारंटी देकर पा गए कुर्सी। जी हां, बात कांग्रेस पार्टी की कर रही हूं। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। जनता को बेवकूफ बनाकर जनता का ही नुकसान करा देती है। कांग्रेस की गारंटी सिर्फ ठगने वाली होती है। अब महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव घोषणा पत्र आने से ठीक पहले कांग्रेस खुद अपने आप को कई सवालों के कटघरे में खड़ा कर चुकी है। सवाल काफी सारे हैं और वो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस का जितना बजट होता है उससे ज्यादा का वादा करके वोट मांगती है? क्या कांग्रेस चुनावी राज्यों में जिन वादों को गारंटी बताती है उनकी खुद की गारंटी नहीं होती? क्या कांग्रेस ऐसे वादों पर वोट मांगती है जिन्हें पूरा करना सरल ही नहीं होता? क्या कांग्रेस की गारंटी अधूरी ही रह जाती है? और ये सारे सवाल उठे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की वजह से, जिसमें उन्होंने अपने नेताओं से ही कह दिया कि गारंटी उतनी ही देना जितनी पूरा कर सके। अब गारंटी के चक्कर में फंसी कांग्रेस की लड़ाई में पीएम मोदी ने भी प्रहार कर दिया। पीएम मोदी ने एक साथ कई सारे ट्वीट कर कांग्रेस पार्टी की पोल खोल दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कांग्रेस सरकारों पर गारंटियां पूरी नहीं करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकारों पर गारंटियों के चलते ही कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना की वित्तीय हालत काफी खराब हो गई है। तो गारंटी के चक्कर में पीएम ने कैसे कांग्रेस को लपेटा, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। गारंटी के चक्कर में पीएम मोदी ने कैसे कांग्रेस को हड़काया? देखिए, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इज बीइंग रन बाय नोविस स्ट्रेटेजिशियंस, जिनको पॉलिटिक्स की पी का मालूम नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी बना रहे हैं। कहां गए वो बेवकूफ मूर्खाधिराज लोगों का गैंग जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं? लोकसभा चुनाव के बाद क्या कह रहे थे ये लोग? राहुल गांधी के साथ सुरताल मिला के मोदी कमजोर हो गए। ये मोदी वो मोदी नहीं है। पहले ऐसे चलते थे, अब ऐसे हो गए। मोदी कमजोर हो गए, बैसाखी पे चल रहे हैं, कुछ नहीं। वो जो मोदी था 2014 वाला, उसको मैंने खत्म कर दिया। और ये बेवकूफ पत्रकारों का टोला हरियाणा चुनाव के रिजल्ट के उस समय तक, जब बीजेपी को 12 और 72, किसको? कांग्रेस पार्टी को, वो जो दिखा रहे थे तब तक कि देखिए अब तो ये कहना पड़ेगा कि राहुल गांधी ने मोदी के करिश्मे को, मोदी के अहंकार को, मोदी के पब्लिक में जो सपोर्ट है उसको खत्म कर दिया। ये मानना पड़ेगा, राहुल गांधी ये, राहुल गांधी वो। इसलिए मुझे हंसी आ रही है कि भाई ऐसा है, भैंस कितना भी बड़ा हो जाए हाथी नहीं बनता, कितना भी मोटा हो जाए, है ना? ये याद रखना चाहिए। एक चीज जो राहुल गांधी कभी नहीं समझ पाए, ना उनके सलाहकार समझ पाए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन पॉलिटिक्स इज टाइमिंग। क्या आपके पास तो वार करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, असर तब करता है जब उसकी टाइमिंग परफेक्ट हो, परफेक्ट टाइमिंग। और यह भी ध्यान रखना पड़ता है T20 के बैट्समैन की तरह कि अगर लूज बॉल आया तो मत चूको चौहान, ठोक डालो। तो आपने अपनी इंट्रोडक्शन में सही कहा कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे बेचारे बुजुर्ग आदमी, उनसे क्यों राजनीति करवा रहे हो? हाँ, उन्होंने कर्नाटक में एक फुल टॉस बॉल दे दिया और प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने जांचा, परखा, देखा, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट इशू, परफेक्ट टारगेट, घुमा के मारा छक्का। बिल्कुल, ऐसे पीएम मोदी कभी ट्वीट नहीं करते हैं। टाइमिंग क्या है? 2 स्टेट चुनाव के लिए जा रहा है
कांग्रेस ने घोषणा की है कि 6 तारीख को घोषणा पत्र आने वाला है। टाइम देखा कि ट्वीट करते हैं, जरा सा नापते हैं कि हमारे तीर में कितना दम है। ऐसा तो नहीं कि ये जो बेवकूफ पत्रकारों की टोली है जो कह रहे कि वे तीर में दम नहीं है, निशाना अब चूक रहा है। तो उन्होंने 3 ट्वीट किया और यह साबित कर दिया कांग्रेस के रिएक्शन ने कि प्रधानमंत्री मोदी वही हैं 2014 वाले। निशाना बिल्कुल सही जगह पे लगे हैं। बिल्कुल सही। अपने जीवन के, अब तो बहुत उम्र हो गई है, मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्विटर हैंडल से, ध्यान रखिए मैं क्या कह रहा हूं, कि मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी की टीम ने 582 शब्दों का ट्वीट किया। यह कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया, मुझे लगता है सबसे लॉन्गेस्ट ट्वीट है। मतलब जितना लंबा ट्वीट है उतना अंदर तक तीर गया है। छटपटा, वेरी नाइस। क्या हुआ है, पहले इशू समझ लीजिए क्या हुआ है। कांग्रेस पार्टी ये जो लोकसभा में चुनाव जीती, कर्नाटक में जीती, तेलंगाना में जीती, हिमाचल में जीती, क्यों जीती? क्योंकि वहां इन लोगों ने फेक प्रॉमिसेस किए। और फेकरी का अंदाज देखिए, ये कांग्रेसी ये मोटे मोटे कागज लेकर के जाएंगे, एक घर में गरीब परिवार में चले गए, और ये एनजीओ वाले जो आजकल बेरोजगार हो गए, जिनको विदेशी फंडिंग बंद हो गई है, वो सब कांग्रेस के लिए दलाली करते हैं, काम करते हैं। वो जाते हैं, वो कहते हैं कि देखिए ये यहां साइन कीजिए, यहां साइन कीजिए, यहां साइन कीजिए, ये पर्चा रखिए, चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो कांग्रेस कार्यालय आना, तुमको घर दिया जाएगा। कौन आदमी वोट नहीं करेगा? अपना आधार कार्ड दो, ये फॉर्म भरो, पिता का नाम, ये नाम, वो नाम, घर कितना, ये वो, अच्छा बैंक अकाउंट नंबर दो। चुनाव जीतोगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई, 1 लाख रुपया खटाखट खटाखट जाएगा। भीड़ लग जाती है कि गांव किसी मोहल्ले में पहुंचा कांग्रेसी कार्यकर्ता या एनजीओ वाले दलाल, वो पहुंचे और वो कह रहे हैं कि भाई लाइन लग गई वहीं पे, लाख रुपए की बात है, और आपसे फॉर्म भी भरवाते हो और उसके बाद इसका चिट भी देते हो कि ये कागज रखे रहना, चुनाव के बाद आना दफ्तर में। कर्नाटक में गांव गांव जा रहे हैं, अपना फोन नंबर बताओ, नाम बताओ, ये कार्ड नंबर तुम्हारे नाम से इशू हो रहा है, 3000 रुपए हैं इस कार्ड के अंदर में। कांग्रेस की सरकार आई तो जाना साड़ी की दुकान में, ये कार्ड दिखाना, तुमको 3000 रुपए की साड़ी मिल जाएगी। 3000 रुपए में जितनी भी साड़ी खरीदना हो खरीद लेना। ये इस तरह का फ्रॉड। हरियाणा में जमीन दे रहे थे, हरियाणा में जमीन दे रहे थे, प्लॉट दे रहे थे, बताइए। तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी झूठ की खेती कर रही थी, और कमफ्लाज क्या? मोहब्बत की दुकान और झूठ का भंडार। गोदाम में झूठ पड़ा हुआ है और साइन बोर्ड आपने आगे मोहब्बत की दुकान का कर दिया। इसी फ्रॉड को प्रधानमंत्री मोदी ने पकड़ लिया। क्या कुछ किया है पीएम मोदी ने? तो पीएम मोदी ने जो कहा वो सीधे सीधे चुनाव से ठीक पहले एक डिस्कोर्स खड़ा कर दिया। उनको मालूम है कि दीपावली खत्म और टीवी पे डिबेट शुरू। टीवी पे क्या डिबेट होगा? अब सारे लोग आकर के बताएंगे कि भाई कहां कहां आपने वादा किया, क्या क्या नहीं किया, आपने ये वादा किया था, आपने दिया, आपने। भाई छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ये लोग क्यों हारे? तमाम सर्वे वाले कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश में तीनों जगह कांग्रेस पार्टी जीत रही है। क्यों हारे? वो इसलिए हारे क्योंकि उसके पहले के चुनाव में राहुल गांधी ने राजस्थान में जाकर के कहा था कि बेरोजगारी भत्ता दूंगा हर युवाओं को 7000 रुपए हर महीने सबको मिलेगा जो बेरोजगार होंगे। युवाओं को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन के अंदर अगर मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा नहीं की, उस मुख्यमंत्री को मैं बदल दूंगा। यूट्यूब पे जाइए, ये बाइट आपको मिलेगी, ये बयान मिलेगा आपका। 5 साल बीत गए, फिर वो वापस वो बयान आया नहीं। तो झूठा व्यक्ति है।
ये केजरीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स कर रहा है राहुल गांधी। छत्तीसगढ़ में यही काम, युवाओं को ये देंगे वो देंगे, सारा कुछ करेंगे, कुछ नहीं मिला, मामला खत्म हो गया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा पत्र में आप कुछ भी डालोगे कि ये करेंगे वो करेंगे, तो डर गए होंगे। पहले ही उन्होंने कह दिया देखो ये फ्रॉड है। क्यों? क्योंकि ये मौका खड़गे साहब ने ही दिया। खड़गे साहब बोल गए, क्योंकि कर्नाटक में 5 वादे इन लोगों ने किए, कि जिसमें एक था कि महिलाओं को फ्री बस राइड। 4 इंप्लीमेंट नहीं हुए, कि डिप्लोमा वालों को 7,000 रुपया महीना और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, डिग्री वाले को 7,000 रुपया महीना और डिप्लोमा होल्डर को 4,000 रुपया महीना, ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ। जो आपने घोषणा की कि भाई 200 यूनिट जो है बिजली फ्री होगी, वो बीपीएल तक नहीं पहुंचा, गरीब लोग तक नहीं पहुंचा है, उसमें कुछ गुफअप हो गया है, मामला लटका हुआ है। तमाम आपके एक जो आप चला रहे थे उसके बारे में ही कह दिया कि भाई ऐसा है कि इसको रिव्यू करेंगे। तो ये सारी चीजें हुई। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, द पीपल ऑफ द कंट्री विल हैव टू बी विजिलेंट अगेंस्ट द कांग्रेस स्पॉन्सर्ड कल्चर ऑफ फेक प्रॉमिसेस। वो जनता को आगाह कर रहे हैं कि देखो ये झूठे लोग हैं। हैशटैग भी डाला। हैशटैग क्या डाला? फेक प्रोमिसेस ऑफ कांग्रेस। काफी ट्रेंड कर रहा है। और ट्रेंड कर रहा है, पूरी दुनिया में चर्चा हो गई हर जगह। कौन कह रहा था? ये चिंटू मिंटू पत्रकार। मोदी में दम नहीं है। देखिए दम, और उसी का असर है कि कांग्रेस पार्टी को उसका जवाब देना पड़ा 582 वर्ड्स में। बट जैसा कि मैंने कहा, पॉलिटिक्स में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री की मोदी का जो ट्वीट है वो टाइमली है, और आपके पुराने बकवास जो कोई भी इसमें नयापन नहीं है, जो 7-8 पॉइंट बना करके आपने दिया, उसमें कोई नयापन नहीं है। राहुल गांधी तो इतना कहते आ रहे हैं, और पिछले 5-7 सालों से आप लोग कह रहे हो ये सारी चीजें, लेकिन नहीं कुछ असर हुआ। तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने आगे क्या कहा? वी सॉ रिसेंटली हाउ द पीपल ऑफ हरियाणा रिजेक्टेड देयर लाइज एंड प्रेफर्ड अ गवर्नमेंट दैट इज स्टेबल, progress oriented and action driven. There is a growing realization across India that a vote for Congress is a vote for non-governance, poor economy and unparalleled loot. बताइए कहां हर जगह चोरी हो रही है। उन्होंने जिक्र किया हरियाणा, हिमाचल का। Salaries of the government workers is not paid on time. In Telangana, farmers are waiting for the waiver they were promised. तेलंगाना में तो गजब खेल हो गया। राहुल गांधी अन्नदाता किसानों के नेता चले गए, तो वो धान रोपने के लिए, है ना। और गलती से कोई आप पत्रकार जो है अगर मजाक कर ले कि कोई इंटरव्यू में गेहूं और धान के बालियों को सामने ला करके रख दे और ये कहे बताओ इसमें धान कौन, इसमें गेहूं कौन है, चावल कौन है, राहुल गांधी बता नहीं पाएंगे। आई एम डेड श्योर These people, they were born with a silver spoon. जमीन में कभी इन लोगों ने हकीकत को जाना पहचाना नहीं। इनकी क्या बिसात है कि हिंदुस्तान को वो समझ सकेंगे। तेलंगाना में क्या किया, बड़ा मजेदार है। वहां किसान अन्नदाता ये सब छाती पीटते हैं, ये दलाल किसान सब जो आंदोलन करते हैं तो उसके साथ आकर के खड़े हो जाते हैं। वहां पे इन्होंने रातु भरोसा प्रोग्राम, जिसमें बोला 15,000 पर एनम, पर एकड़, माने अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है तो आपको खेती करने के लिए इंकरेज किया जाएगा। 15,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष मिलेगा। आपके पास अगर 10 एकड़ जमीन है तो आपको कितना मिल जाएगा? 1.5 लाख रुपए साल, है ना। इंप्लीमेंट नहीं हुआ। खैर इंप्लीमेंट तो कुछ नहीं हुआ, वो तो अलग कहानी है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि इनकी सरकार से पहले केसीआर की सरकार थी, वो किसानों को 10,000 रुपए दे रही थी। इन्होंने 15,000 बढ़ा के कर दिया। 15,000 दिया नहीं और ये 10,000 को भी रोक दिया। अब बात को समझिए, क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों कर्नाटक में आंदोलन कर रहे हैं किसान? क्यों? वक्फ बोर्ड वाले जमीन के ऊपर बैठ गए। अब वो कह रहे हैं कि भाई हटो, ही तो वक्फ बोर्ड की जमीन है। 1500 एकड़ जमीन किसानों की, गरीब किसानों की।
तो आप ये बताओ भाई कि करना क्या चाह रहे हो, वक्फ बोर्ड के साथ हो या किसानों के साथ हो? ऐसा तो नहीं कि दिल्ली में आप वक्फ बोर्ड के साथ रहोगे और वहां जाकर कर्नाटक में जाकर के कहोगे हम किसानों के साथ हैं। यही फ्रॉड, यही जो राहुल गांधी की जो रणनीति है कि पब्लिक को बेवकूफ, मैंने कल भी कहा था कि राहुल गांधी ये कांग्रेस समझते हैं कि पब्लिक जो है बेवकूफ है, गधे हैं, इनको तो शराब की बोतल पे हम वोट ले लेते थे पहले, 100 रुपए पे हमने वोट लिया है, आजकल रेट ज़्यादा हो गया है, रिसोर्सेस कम हो गए हैं, अब आजकल रेट 2000 रुपये के मांगते हैं कि भाई एक घर में 5 आदमी हैं तो भैया 10,000 रुपये दो तब वोट करेंगे। इससे बेहतर है कि झूठ की खेती करते हैं। दिस इज रियलिटी, हार्ड रियलिटी। तो प्रधानमंत्री ने कहा द कांग्रेस पार्टी इज रियलाइजिंग द हार्ड वे दैट मेकिंग अनरियल प्रोमिसेस इज इजी बट इंप्लीमेंटिंग देम प्रॉपरली इज टफ और इम्पॉसिबल। यही तो कह रहे हैं, खड़गे साहब नहीं कहा। और खड़गे साहब को ये आईना दिखा दिया तो आप लगे ट्वीट करने, प्रधानमंत्री को गालियां देने लग गए। सारे लोगों ने किया है, सीएम सुक्खू ने भी किया है, वो सारे, वो क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी, मैंने इसलिए कहा खड़गे साहब नहीं लिख सकते, खड़गे साहब इतना नहीं लिख सकते, हमें पता नहीं कितनी अंग्रेजी उनको मालूम है, लेकिन वो नहीं लिखे, ये लैंग्वेज उनकी नहीं है, ये साफ दिख रहा है। ये जो है, ये जो 4 लोग जो हैं, जो राहुल गांधी की टीम के लोग हैं, उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया और सबको फॉरवर्ड कर दिया कि भाई सब लोग करो, ये तो हमारे ऊपर प्रधानमंत्री ने बम फोड़ दिया है, हम बर्बाद हो जाएंगे। अभी हमें मैनिफेस्टो निकालना है, मैनिफेस्टो के ऊपर अगर हम जैसे ही कोई वादा करेंगे तो लोग उससे पूछेंगे भाई वहां किया, वहां क्या। एक नैरेटिव तय हो गया कि तुमने क्या किया, तुम्हारी बातों पे कैसे भरोसा किया जाए, और टीवी पे डिबेट होगा। इसलिए मैंने कहा टाइमिंग इज सो इंपॉर्टेंट। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक झटके में राहुल गांधी की ये जो फर्जीवाड़ा करने की जो हैबिट है, ये फेकरी, फेक प्रॉमिसेस, ये केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो कांग्रेस पार्टी आजकल करना चाह रही है, उसको पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटियों को लेकर सवाल खड़े किए हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से बौखला उठी है। पीएम मोदी के ट्वीट पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पलटवार कर रहे हैं और मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पर सच्चाई यही है कि कांग्रेस पार्टी का अब धंधा ही यही है कि जनता को बेवकूफ बनाओ। पर अब जनता भी कांग्रेस की असलियत को समझ चुकी है। तो कांग्रेस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।